बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जिस तरह कि आप जानते हैं 21 सितंबर को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 6:34 पर सूरज ग्रहण का आगाज़ हो रहा है। सूरज ग्रहण का आगाज़ हो रहा है जिसका ख़ातिमा तकरीबन 9:16 पर होगा और मुकम्मल इख्तिताम जो है 10:56 और 36 सेकंड पर होगा। इसमें आप अपने मुकद्दरों को, नसीबों को, बख्तों को ग्रहण लगने से बचा सकते हैं। ग्रहण लगने से बचा सकते हैं। अपने मुकद्दरों को, अपने बख्तों को ग्रहण लगने से लाजमन बचाइए। सही बुखारी शरीफ में है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चांद ग्रहण का ताल्लुक किसी की मौत और हलाकत से नहीं है। जब तुम लोग सूरज ग्रहण देखो या चांद ग्रहण देखो तो उस वक़्त फिर नमाज अदा करो। नमाज नफल अदा कर लें या नमाज सुन्नत की नीयत अदा करके कर लें। नमाज सुन्नत की नीयत अदा करके आप 2 रकत नमाज पढ़ सकते हैं। 2 रकत नमाज नफल की नीयत करके भी पढ़ सकते हैं। तो आप नफल नमाज पढ़ें और दुआ करते रहें, कुरान करीम की तिलावत करते रहें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में गिरिया जारी करते रहें जब तक कि वो चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण मुकम्मल तौर पे ख़त्म ना हो जाए। नमाज की नीयत मैंने आपको बता दी है। आप नफलों की नीयत भी कर सकते हैं और सुन्नत की नीयत भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आज आपको इस सूरज ग्रहण के दौरान ख़ास तौर पे किए जाने वाले कुछ अमल बताऊंगा जिससे आपकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है। आपकी परेशानियां, आपकी मुसीबतें, आपकी तंगियां, आपकी तकलीफ़ें, आपकी टेंशनें ख़त्म हो सकती हैं और सूरज ग्रहण के दौरानिए में आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से बड़ी ख़ासुल ख़ास दौलत ले सकते हैं, बड़े काम आप करवा सकते हैं। रब ताला की करम नवाजियों से आप झोलियां भर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं मेरे पास ये एक ताला है। इस ताले को आप खोलेंगे। 3 मरतबा सूरत इखलास, कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरह मुबारका सूरह इखलास। सूरह इखलास के अंदर बड़े कमालात हैं। क्यों? कि इसके अंदर तौहीद ही तौहीद है। इसे सूरह तौहीद भी कहा जाता है। सूरह तौहीद, सूरह इखलास, जिसको 3 मरतबा पढ़ने से अल्लाह के प्यारे रसूल पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुकम्मल कुरान पाक का अल्लाह पाक सवाब अता फरमाते हैं। और अगर इसको कोई 10 मरतबा पढ़ लेता है, 10 मरतबा, 3 कुरान पाक का सवाब अलग से मिलेगा और 1 मरतबा इजाफा करने से 9 मरतबा पढ़ी तो 3 कुरान पाक का सवाब, और 10 मरतबा इसको आपने कर लिया, एक बार इजाफा किया तो जिसने 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार फरमाते हैं। कितना बड़ा अजीमुशान अमल है। 3 मरतबा सूरत इखलास आप पढ़ें और फिर 121 मरतबा इस सूरह मुबारका का एक लफ्ज़ है अल्लाहुस्समद। अल्लाहुस्समद 121 मरतबा उसको आपने पूरा करके फिर आपने सूरत को मुकम्मल कर लेना है। 3 मरतबा सूरत इखलास और 121 मरतबा अल्लाहुस्समद पढ़ के ताले के ऊपर फूंक लगा दें। इंशाअल्लाह ताला तमाम बंदिशें, तमाम रुकावटें जो आपके ऊपर लगाने वाले लोग हैं, उनकी उनकी बंदिशों को, उनकी रुकावटों को बंद करने के लिए आप इस ताले के ऊपर किसी भी किस्म का ताला ले लें, यूं फूंक लगाएं और उस ताले को बंद कर दें। इंशाअल्लाह आपके दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। इसी ताले का अमल दूसरे तरीके से आपको बताने लगा हूं। अब आपने ताले को खोल देना है इस तरह से। इसके अंदर से चाबी निकाल लेनी है। 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है आपने। 7 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है आपने और फिर आखिरी आयत 100 मरतबा पढ़नी है। आखिरी आयत मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। अब आप ये आखिरी 3 आयतों पर मुश्तमिल ये सूरह मुबारका है। ये भी कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरह मुबारका है, सूरत इखलास से भी छोटी है ये। तो आपने इन्ना शानिअका हुवल अबतर, इन्न शानिअका हुवल अबतर, इन्न शानिअका हुवल अबतर, इस आयत को 100 मरतबा आपने तकरार करना है दुश्मनों की नीयत करके कि या अल्लाह पाक मेरे दुश्मनों को मुझसे दूर फरमा दे, दफ़ा फरमा दे, और ये कभी भी मेरा कुछ बिगाड़ न सके, मेरे मुकद्दरों में कोई खलल न डाल सके, मेरे किसी कारोबार में, किसी मामले में बंदिश ना लगा सके। तो आपने ये ताला खोल कर इसके ऊपर 100 मरतबा ये आयत पढ़ के फूंक लगा देनी है। कितने काम हो गए? 2। अब मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। इसी सूरज ग्रहण के दौरान आपने ये अमल भी करना है। सूरज ग्रहण के दौरान आपने कुरान मजीद के 13 हरूफ हैं, बड़े ताकतवर, अब बहुत ज़्यादा ताकत रखने वाला ये राज है सूरज ग्रहण के दौरान ये अमल करने वाला। ये है हरूफ सवामत का अमल। हरूफ सवामत का अमल चांद ग्रहण में भी किया जाता है, लेकिन उस वक्त हमने बताया था 552 मरतबा आपने पढ़ना है। अब आपने 543 मरतबा 543 टाइम्स आपने पढ़ना है। 543 मरतबा हरूफ सवामत आपने पढ़ने हैं। हरूफ सवामत 13 हैं, इनको अगर हम जोड़ लें और इकट्ठा कर लें तो ये बनते हैं अहदर, अलिफ हा दाल रा, अहदर, सस्ता, सीन स्वाद त्वा आइन, सस्ता, कल मू, काफ लाम मीम वाओ हा, कल मू, अहदर सस्ता कल मू। ये अमल करेंगे 543 मरतबा आप इसको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सखावत के बेताज बादशाह बनेंगे। सखावत करने वालों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दाखिल फरमा लेंगे, और वक़्त के जितने भी झक्कड़ चलेंगे, तूफ़ान चलेंगे और निशेबो फराज चलेंगे, लेकिन ऐसे हालात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मुसीबतों से, परेशानियों से, तकलीफ़ों से, तंगियों से, आज़माइशों से, इम्तिहानों से मेरा अल्लाह आपको बचा लेगा। और परवरदिगार आलम आपको ही नहीं बचाएंगे, बल्कि आपके अहल खाना को, आपकी नस्लों को, आने वाली नस्लों को भी अल्लाह पाक बचा लेंगे। और जो लोग ये अमल करते हैं उनकी नस्लों में भी परवरदिगार आलम अपने वलियों को पैदा फरमाता है, उनकी औलादों में नेक और साले लोग पैदा होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी औलादों में नेक और साले लोग हों, सखी लोग पैदा हों और बरकत वाले रिस्क वाले लोग पैदा हों, तो फिर आपने सूरज ग्रहण के इस टाइम को, इस वक्त को ज़ाया नहीं होने देना, बल्कि इसको कारआमद करना है। और याद रखें, सूरज ग्रहण आपको नजर आए या ना नजर आए, आपको दिखे या ना दिखे, बादल हो या धूप का मौसम हो, आपको किस तरह का भी मामला हो, आपने ये अमल करना ज़रूर है। इस अमल को आपने नहीं छोड़ना, ये अमल ज़रूर करना है आपने, ये अमल आपने ज़रूर करना है, इस अमल को नहीं छोड़ना, ज़ाया नहीं करना टाइम को। अपने टाइम को बिल्कुल कीमती बनाना है, आपने अपने वक़्त को कीमती बनाना है, अपने टाइम को कीमती बनाना है, आपने इस वक़्त को ज़ाया नहीं होने देना। ये अमल बहुत मुफीद और बड़ा अजीम है। इसके साथ में एक और भी आपको अमल बताता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे वाला है। आपने, क्योंकि टाइम आपने पता कर लिया कि 6:34 पर आगाज़ होगा और तकरीबन 10:56 पर मुकम्मल तौर पे इसका दौरानिया ख़त्म हो जाएगा। इतने टाइम के अंदर आपने नमाज नफल भी पढ़नी है, 2 रकत नमाज नफल अदा कर लें, नीयत कर लें, अच्छी सी नीयत कर लें, मसाइब व आलाम से बचने की नीयत कर लें, तंग दस्तियों से, मुसीबतों से, परेशानियों से, मुश्किलों से, आजमाइश की घड़ियों से बचने की नीयत कर लें। आप ये नीयत करके इस अमल को करेंगे, इंशाअल्लाह ताला ये भी फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा आपको ये हो गया कि आपने
इसके दौरान ये तालाबंदी वाला अमल करना है। एक ताला खोलने वाला और एक ताला बंद करने वाला अमल आपने करना है। और तीसरा आपने 543 मरतबा हरूफ सवामत का अमल करना है। ये टाइम और ये वक्त रोज रोज नहीं मिलता। अपने मुकद्दरों को, अपने बख्तों को जगाने के लिए आपने ये अमल करना है। अपने बख्त चमकाने के लिए आपने ये अमल करना है। और अगला अमल जो मैं आपको बताने लगा हूं वो अमल आपका है कि आपने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुक़द्दिसा रब्ब अन्नी मगलूबुन फंतसिर, ये दुआए हज़रत सैयदना नूह नज्जियुल्लाह अलैहिस्सलाम है। ये दुआए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। रब्ब अन्नी मगलूबुन फंतसिर, मुसीबतों तकलीफ़ों से बचने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको महफूज रखेंगे। सिर्फ 7 मरतबा ये दुआए मुबारक पढ़नी है, रब्ब अन्नी मगलूबुन फंतसिर। और एक और अमल ले लें, ये 11 मरतबा आपने ये आयत मुक़द्दसा पढ़नी है। ये सूरह यूसुफ की आयत मुबारक है, फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। ये आयत मुबारक आपने 11 मरतबा पढ़नी है। अगर आप चाहते हैं गुनाहों की बख्शिश हो तो फिर फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद 3 मरतबा आपने ये दुआए मुबारक पढ़नी है, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। 3 मरतबा फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा, असर की नमाज के बाद 3 मरतबा। और अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हर तरह की बीमारियों से महफूज फरमाए, हर तरह की परेशानियों से अल्लाह महफूज फरमाए और हमारे गमों को अल्लाह ताला दूर फरमा दें और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तरह की आजमाइश की घड़ियों से महफूज फरमा दें, तो फिर 11 मरतबा आपने कुरान मजीद की ये आयत मुबारक पढ़नी है, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, ये आपने पढ़नी है। और अगर आप चाहते हैं कि गमों से, दुखों से, मुसीबतों, परेशानियों से और टेंशनों से, डिप्रेशन से आप बचे रहें, तो फिर आप सिर्फ 3 मरतबा ये आयत मुबारक पढ़ेंगे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सिर्फ 3 मरतबा सूरज ग्रहण वाले दिन हर नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। अपने वक़्त को ज़ाया न कीजिए। कर भला हो भला, होता है भले का भला। सूरज ग्रहण के दिन खानकाह औलिया अबदिया रिज़विया सैफिया दारुल उलूम जामिया जिलानिया रिज़विया में इंशाअल्लाह व रहमान बाद अज़ नमाज फ़जर से लेकर 10:30 बजे तक, जब तक ये दुरानिया ख़त्म नहीं होगा, उस वक्त तक इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर दुआओं का इंतज़ाम है वो किया जाएगा। सदका और खैरात किया जाएगा 10:56 तक, यानी 11 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। दुआ का भी, सदका और खैरात का भी सिलसिला जारी रहेगा। आप अपनी तरफ से और अपने प्यारों की तरफ से सदका और खैरात करना चाहें, 1 देग लंगर की पकाना चाहें, 2 देगें पकाना चाहें, ज़्यादा करना चाहें, 100 करना चाहें, जो भी करना चाहें, तो आप हमारे नंबर नोट कर लीजिए। इन नंबर पर आप राब्ता करके आप अपने सदका और खैरात भेज सकते हैं। मुर्ग भी ज़िबा होंगे, उनका सदका भी होगा, बकरे का सदका भी होगा और इसके अलावा बीफ का सदका भी होगा और लंगर पकाकर भी तकसीम किया जाएगा। उलमाए किराम को, हुफ़ाज़ कराम को, मसाकीन तलबा और तालिबात को, मुस्तहिक तलबा और तालिबात को, गुरबा व नादारों की खिदमत भी की जाएगी। तो आप भी इसमें हिस्सा लेना चाहें और आप चाहते हैं कि इन फ़ुकरा, गुरबा और यतामा पर ख़र्च किया जाए और सदका खैरात इनको किया जाए, इनकी खिदमत में वो लंगर पेश किया जाए, तो फिर आप ये नंबर नोट कर लीजिए। पहला नंबर है हमारा पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत चंद पीर सरकार साहब का 0307786980। दूसरा नंबर है हज़रत पीर बाबूजी सरकार साहब का 0301405649। और तीसरा नंबर है 030544800420। और चौथा नंबर है 0336
403117 पाँचवा और आखिरी नंबर है 03099078 इन नंबरों पर आप राब्ता करके अपनी तरफ से जो भी सदका और खैरात करना चाहें, लंगर पकाकर बांटना चाहें, तबर्रुक लेकर भेजना चाहें, कुछ भी आप सदका और खैरात की मद में करना चाहें तो आप इस खानकाह औलिया रिजविया सैफिया और दारुल उलूम जामिया जिलानिया रिजविया, जहाँ पर दिन रात कुरान और सुन्नत की तालीम का सिलसिला जारी व सारी है, यहाँ पर आप अपने सदकात और खैरात और अपने खिदमात भेज सकते हैं। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। कर भला हो भला होता है, भले का भला इससे ज़्यादा लोगों तक फैला दीजिए ताकि कोई भी मुसलमान बहन भाई इससे महरूम न रह सके।